Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class। आइए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज एक्सरसाइज 3.5 आर डी शर्मा बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए। अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा बुक एक्सरसाइज के बारे में बता देता हूँ आपको। इस एक्सरसाइज में टोटल 37 क्वेश्चंस हैं और 15 एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 52 क्वेश्चंस टोटल हैं। अब 52 क्वेश्चंस एक दिन में तो एक स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ये तो डेफिनेट है। अगर 52 क्वेश्चंस मुझे भी करने के लिए कहा जाए तो मैं भी थोड़ा सा घबरा जाऊंगा कि एक दिन में 52 क्वेश्चन कैसे करेंगे। और 52 ही नहीं है, बुक में जैसे क्वेश्चन नंबर 36 में आप जाएंगे तो 9 क्वेश्चन है उसके अंदर, यानी एक क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर 9 क्वेश्चन हैं। एक ही ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, तब तो इसका मतलब ये 60 के आसपास चले गए क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, तो जैसे हमने क्वेश्चन पिक किया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 एंड 36 आपको नजर आ रहा होगा। 36 में 9 क्वेश्चन थे। सो आउट ऑफ दोज 9 क्वेश्चन आई हैव सिलेक्टेड वन क्वेश्चन विच इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, और एक क्वेश्चन और मैंने लिया है। दोनों की लैंग्वेज ऑलमोस्ट एक ही है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब आप इस एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे तो ऐसे ही ना, यहाँ पर हमने 2 अननोन का क्वेश्चन लिया है, तो सिमिलरली देयर आर सम क्वेश्चन विच वी हैव टू कैलकुलेट वन अननोन, एक अननोन कैलकुलेट करना है। और ऐसे ही कंडीशंस इंपोज कर देगा कि या तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अगर आप शुरू के क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस हैं और आपको ये बताना है कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट हैज, तो सिंपल कंडीशन है। ऐसे ही क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 में के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वन अननोन है। इवन क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 19 तक भी वन अननोन का ही क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में जो वो वन अननोन वाले क्वेश्चन है ना, वो 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के बड़े क्वेश्चन जो है जिसमें मोर देन वन अननोन टू बी कैलकुलेटेड, जैसे 21, 22, इवन 25 तक भी वन अननोन ही है। 26 में वन अननोन है, 27 में भी वन अननोन है, 28, 29, 30, 31, 32 से क्वेश्चन चेंज होने शुरू हुए हैं। 33 से एक्चुअली मोर देन वन अननोन के क्वेश्चन हैं। मैंने एक क्वेश्चन और पिक किया हुआ है जिसमें एक से ज़्यादा अननोन है। ओके, मतलब एक अननोन है। सी हियर, दिस इज द वन अननोन ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें हमें नो सॉल्यूशन का केस डिस्कस करना है और साथ में इसके अंदर एक ही अननोन है, दैट इज ए। सो आइए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है। ओके, सो नाउ अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए अगर हमारे पास इस तरह के दो इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x plus b1y plus c equal to 0, and another one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 फाइंड आउट करेंगे और साथ में स्टार्ट करेंगे कि ये नॉट इक्वल है। अब जब ये नॉट इक्वल होगा ना, तो इससे मुझे बहुत मतलब नहीं है ना, ये इक्वल है या नॉट इक्वल है इससे कोई मतलब नहीं है। इफ दीज आर नॉट इक्वल तो ये यूनिक सॉल्यूशन का है ना, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। ओके, मैं क्वेश्चन देख रहा था। ओके हाँ, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया, यूनिक ना, यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। और सेकंड वन कि जब a1 a2 b1 by b2 के इक्वल हो, सो इन दैट केस अगेन वी हैव टू कंडीशंस। एक तो कि जब ये c1 by c2 के इक्वल नहीं हो, और एक जब ये c1 by c2 के इक्वल। सो whenever they are equal to c1 by c2, जब कभी भी ये c1 c2 के इक्वल हो, यानी जब तीनों इक्वल हो जाएंगे, उस केस में ना क्या होगा कि हमें जो लाइनें मिलेंगी, मतलब एक जब ये नॉट इक्वल टू होता है और एक जब ये इक्वल टू होता है। सी जब तीनों इक्वल हो गए तो एक्चुअली ना उस केस में दोनों लाइनें एक जैसी हैं, कॉन्साइड करेंगी, और उस केस में हमें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और अगर c1 by c2 नॉट इक्वल है तो उस केस में हमें जो मिलेगा वो सिंपली नो सॉल्यूशन का केस होगा।
यानी फॉर्मूला तो ये हो गया इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यानी फर्स्ट इक्वेशन से A1 B1 C1, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से A2 B2 और C2 आता है। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन से A1 A है, B1 3 है। अब क्योंकि C जो है ना दोनों में ही राइट हैंड साइड में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी जब आप C1 C2 लिखने जाएंगे ना तो ये दोनों के दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में है तो मैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेके आऊँगा और लिख लूँगा इसको ऐसे। अब A2 क्या हो गया, सेकेंड में A2 हो गया 12, B2 हो गया A और C2 हो गया 3। अब ये नो सॉल्यूशन का केस कह रहा है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन साथ में वो C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, सो A1 है A, A2 है 12, राइट, B1 है 3, B2 है A, नॉट इक्वल टू C1 है A-3 और ये है 3, नहीं, C1 है A-3 और C2 है 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। एक तो इक्वल के लिए तो ये सॉल्व हो सकता है ना, और यहां पर हम बोल सकते हैं कि A स्क्वायर जो है वो 12 3 36, तो A इक्वल टू ±6। ओके, लेकिन इक्वल की तो ये इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, तो साथ में ये क्या होना चाहिए कि अनइक्वल भी होना चाहिए, है ना, अनइक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि आइदर ये दोनों इक्वल हैं तो या तो फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व कर लें या इन दोनों को सॉल्व करें। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर का टर्म आएगा, लेकिन जब फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करोगे आप, जैसे हम अगर लिखते हैं A/12, मैं फर्स्ट और लास्ट को लिख रहा हूँ पहले, A-3/3, इस 3 से कैंसिल करें 4, सो नाउ व्हाट वी गेट A इक्वल टू 4A-12, राइट। 12 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया 3A और A इक्वल टू 4, है ना। लेकिन ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम तो इस फर्स्ट और लास्ट को ले रहे थे ना, और वहाँ पर एक साइन नॉट इक्वल का है, तो ये नॉट इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब A4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 27 है। हम क्या करेंगे, साथ साथ में आंसर्स को देखते जाएंगे। सो A4 के इक्वल नहीं होना चाहिए और A ±6 हो सकता है। ये हमारा फॉर व्हाट वैल्यू फेज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ एक केस मेरा और है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, चलिए इनको भी लिख के देखते हैं। यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं इसमें 3 3 9 नॉट इक्वल टू A स्क्वायर -3A। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि A स्क्वायर -3A -9 इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बेटर क्या है, अब बेटर क्या है कि हम कैसे लेके चलें कि ये कंडीशन हमारी सही है या नहीं है। A4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है क्या, लेकिन कुछ और अगर होगा A, तो साथ में तो हम ये कह रहे हैं कि A का वैल्यू ±6 होना चाहिए, क्योंकि कुछ और होने पे तो नॉट इक्वल भी हो जाएगा, तो A का वैल्यू ±6 होना चाहिए। तो एक बार क्या करें, फॉर वेरिफिकेशन लेट अस डू द वेरिफिकेशन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट इक्वल टू 4 मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखेगा। अब मैं 6 पुट करता हूँ पहले A के ऊपर, तो कहाँ वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं। सो A को हमने 6 रखा, प्लस ले रहे हैं 12, 3, A को 6 रख रहे हैं, नॉट इक्वल टू 6 - 3/3। ओके, सो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही है। -6 लीजिए, ओके, -6 12 फिर 3, ओके, -6 एंड नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए A -6 - 3/3, है ना। A को हमने क्या रखा -6, ओके, नाउ सी -1/2 इक्वल्स टू -1/2 एंड हियर नॉट इक्वल टू, अब ये कितना हो गया, माइनस का 9/3 दैट इज -3। हाँ सही है, ये दोनों -3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी ये वैल्यू होगा, जब कभी भी A का वैल्यू ±6 होगा,
तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होंगे, यानी उस समय नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों केसेस को ये लेके चल रहा है। तो हम आएंगे सेकंड पार्ट पे कि साथ में a जो है वो 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 27। बट सी अगेन ना, हम ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे जहां पर थोड़ा सा आपको आंसर्स को इतना लंबा वेरिफिकेशन भी करना पड़े। ओके, सो लेट मी कम टू द अनदर वन। ये दूसरे पे आता है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे सिंपल इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केसेस हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केसेस में पता है कि a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, और इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। अगेन बोथ द क्वेश्चंस आर सेम ना, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 के लिए नोट करते हैं। अब 33 के लिए पहले a1 कितना आ गया 2a माइनस 1, b1 कितना हो गया 3, और c1 हो गया माइनस का 5। ओके, नाउ व्हाट इज a2 3, व्हाट इज b2 b1 b minus 1 b minus 1, and what is c2 minus 2। okay, what do we want to say? अब हमें क्या कहना है इसमें, a1 by a2 that is 2a minus 1 by 3 ये इक्वल होना चाहिए 3 by b1 माइनस 1, और ये इक्वल होना चाहिए माइनस 5 बाई 2। अब हम क्या करेंगे ना, कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल लगे, यानी क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट को लेके चलते हैं। सो फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो बोथ द टर्म हैविंग माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा 4a माइनस 2 और 5 3 ज़ा 15। ये ठीक है, दोबारा देख लीजिए 4a minus 2 और 5 3 are 15। So now what it become, ये क्या हो जाएगा 4a equal to 17, so a equal to 17 by 3। अगर हम इस लास्ट के दोनों को यूज करते हैं तब कितना होगा 3 2 जा 6 और 5b माइनस का 5 ना, यस, सो 5b इक्वल टू 11, सो b इक्वल टू 11 बाई 5। आंसर चेक कर सकते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 33 ना, हमने कौन सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व किया है। सो इन क्वेश्चन नंबर 33 और आंसर इज a इक्वल टू 17 बाय 4। ओके, यस इट इज 17 बाय 4। व्हाई वी आर एडिंग 3, हमने 3 कैसे लिख दिया, यहाँ तो 4 है ना, इज 4 एंड 11 बाय 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 33। इफ यू जस्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, एग्जैक्टली आपको एक वैसा ही क्वेश्चन मिल रहा है। नहीं, इवन मैं जस्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा और डायरेक्ट लिखते हैं a1 1, a2 2, c1 1। इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर a1 a2 a माइनस बी, b2 a प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2। वेरी गुड इक्वल। ओके, अगर हम इस फर्स्ट इन दोनों इक्वेशन को लेते तो क्या होगा, इट विल बी a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस 2b। ओके, सो क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, तो ये a हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट अस से लास्ट टू को देखें, बल्कि ज़्यादा इजी रहेगा अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं। कि फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो क्या होगा a प्लस बी माइनस 2 जो है वो सिंपली a माइनस बी की इक्वल हो जाएगा। a हम कैंसिल कर सकते हैं, अब b को इधर लाएंगे तो 2b 2 के इक्वल होगा, तो b का वैल्यू 1 हो गया, और अगर b 1 है तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 36 का ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 36 का 8th पार्ट में a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, सो दिस इज अवर अनदर क्वेश्चन। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर रहे हैं। सपोज ऐसा सॉल्यूशन लेंगे कि हम ना कम से कम किसी एक इक्वेशन को जरूर मतलब हर एक इक्वेशन का यूज़ आ जाए हमारे पास इन क्वेश्चनों के अंदर। ओके, नाउ अब अगर मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर से 18। ओके, लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर 18। ये CBSE 2001 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और इस तरह के बहुत क्वेश्चन हैं। k प्लस 1x प्लस
2k minus 1 y इक्वल टू 4k प्लस 1। और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है, 2 बाई के प्लस 1, ये इक्वल लिखना है 3 बाय 2k माइनस 1 और इक्वल लिखना है 7 बाय 4k प्लस 1। सी इन क्वेश्चनों में ना उतना वेरिफिकेशन नहीं होगा जितना हम किसी और क्वेश्चन में देख सकते हैं। जैसे नो सॉल्यूशन के केसेस ज़्यादा अजीब होंगे थोड़े से, उनमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। या इन क्वेश्चनों का ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो बनाया जा सकता है कि हम कंडीशन इस तरह से इम्पोज करें कि बाद में वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। बट अगेन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट देयर इन योर बुक। जैसे अब ये है x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे ये लिख दिया इसने क्वेश्चन। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि ये एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब 1 2 माइनस 3, यहाँ पर क्या है 5k और 7। क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो ये नॉट इक्वल होना चाहिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सो इसका मतलब सिंपली k इज नॉट इक्वल टू 10। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन k जो है वो 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 3.5। आर डी शर्मा की बुक की एक्सरसाइज 3.5 है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशन मीनिंग यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन को यूज करके जो क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चनों को इस एक्सरसाइज में लिया गया है। या तो एक यू में से कि 3 टाइप के क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस वो हो गए जिसके अंदर हम इक्वेशंस हमें दे दी जाएंगे एग्जाम में और कहा जाएगा कि बताओ कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है या नो है, तो हम उस कंडीशन को चेक करके बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन वो होगा जब एक अननोन होगा और अगेन यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में से किसी कोई एक सॉल्यूशन कहा जाएगा और के का वैल्यू निकलवाएगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ए और बी दो अननोन होंगे। सो वेन एवर 2 अननोन्स आर देयर ना, वो क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही होगा। वैसे क्वेश्चन नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशंस में नहीं फ्रेम किए जाएंगे। वैसे क्वेश्चन सिर्फ उन सब क्वेश्चन में सिर्फ इनफाइनाइट ही होगा। सो हमारी बुक में जब टू अननोन वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना है, सो उस तरह के क्वेश्चंस में नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया गया है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। ओके, सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल जहाँ पर आप मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।